प्यारे बच्चों, नमस्कार। गणित में पाठ 4 सरल समीकरण चल रहा है हमारा, और इसमें प्रश्नावली 4.2 हम कर रहे हैं। प्रश्नावली 4.2 है समीकरणों को हल करना। आज हमारा समीकरण थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा आ गया है। पहले हमें एक ही बार दोनों पक्षों में कुछ करना पड़ रहा था, इसमें 2 बार करना पड़ेगा। इसमें देखिए हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है 3n-2, और जो राइट हैंड साइड है यानी कि दायां पक्ष है वो है 46। ये आपका समीकरण है 3n-2 = 46। ये प्रश्न है आपका तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में 4 खंड है, A, B, C, D, 4 प्रश्न है इसमें। लेफ्ट हैंड साइड है इसका पहले वाला हमने उठाया 3n-2 = 46। इसका लेफ्ट हैंड साइड है 3n-2, राइट हैंड साइड है 46। ये कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इसका है, ये बायां पक्ष इसका 3n-2 है और दायां पक्ष इसका 46 है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ आप ये समझ के चल लीजिए कि n को हमने पृथक करना है, इस 3 से भी और इस 2 से भी। 2 भी इसी में पद में है, इसी पक्ष में 2 भी है और 3 भी है। अब समस्या ये है कि हम दोनों को एक बार में अलग नहीं कर सकते ना, 3 को और 2 को एक बार में हम नहीं हटा सकते, हमें बारी बारी से हटाना पड़ेगा। तो ये अब समझना पड़ेगा कि पहले किसे हटाएं। तो इसका यदि हम कथन लिखें, कथन देखिए, कथन लिखेंगे, कथन क्या बनेगा? कथन अगर हम इसका बनाना चाहें तो क्या बनेगा? ये है n का 3 गुना, 3n का मतलब n के 3 गुना में से 2 घटा रखा हमने, ठीक है। क्या लिखेंगे? n के 3 गुने में से 2 घटाने पर 46 प्राप्त होता है। ये आपका कथन बनेगा, सामान्य कथन ये बनेगा इसका। n के 3 गुने में से 2 घटाने पर 46 प्राप्त होता है। 46 तो हो गया आपका दायां पक्ष, ये प्राप्त हो रहा है। करने का क्या है? n के 3 गुने में से 2 घटाने पर। अब देखिए n का 3 गुना है 3 की गुणा में से 2 घटाने पर, घटाने का काम बाद में हो रहा है तो इसका उल्टा हमें पहले करना पड़ेगा। 2 घट रहे हैं, ये काम हमें पहले, इसको पहले हटाएंगे। बाद में जो बाद में आया उसको पहले हटाएंगे। 2 बाद में आया, 3 गुना पहले आया, 3 पहले आया, n का 3 पहले आ गया ना इस कथन में, और 2 बाद में आया तो इसको हम पहले घटाएंगे, और 3 पहले आया इसको हम बाद में हटाएंगे। अब 2 हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 यहाँ पर घट रहा है तो 2 जोड़ना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर, 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 3n-2 है, 2 जोड़ा यहाँ पर, 46 है, यहाँ भी 2 जोड़ दिया। अब 2 धन का 2 ऋण का ये कट गए, बचा 3n = 46 और 2 48। अब सिंपल सी बात है, n के साथ 3 है यानी चर के साथ 3 है, चर के साथ 3 है तो 3 का आपको 3 दोनों पक्षों में, अब 3 और n के बीच में क्या है? एक चिन्ह छिपा हुआ है जिसको हम गुणा कहते हैं। गुणा का उल्टा होता है भाग। दोनों पक्षों में 3 से भाग करने पर तभी हटेगा वो। कितने से बराबर, उतने से ही करना पड़ेगा। दोनों पक्षों में 3 से भाग करने पर, 3 से भाग करेंगे इसमें तो 3n भाग 3 48
भाग 3। 3n भाग 3 को हम लिखते हैं बटे 3 बराबर 48/3। अब 3 से 48 को काटिए या 3 से 48 को भाग दीजिए। जैसे हम यहाँ पर भाग दे सकते हैं। 3 एकम 3, 4 में से 3 घटाया बचा 1, ऊपर से उतारा 8, 18 हो गया। 3 छक्का 18 कट रहा है। यह आया हमारा 16। यहाँ 3 से 3 कट गया एक बार, यह आया n, ये बराबर आया 16, n बराबर 16। ये आपका आंसर आ गया। थोड़ा बड़ा तरीका है, डबल करना पड़ रहा है इसमें काम। 2 चरण आगे इसमें चर को पृथक करने के जो चरण हैं, 2 चरण आगे। एक पहला चरण तो ये था दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर। दूसरा चरण आया दोनों पक्षों में 3 से भाग करने पर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले हमने 2 को हटाया, फिर हमने 3 को हटाया। अब ये भी ऐसे भी कह सकते हैं, एक तरीका हो रहा है इसके समझने का। मान लिया जाए जैसे यहाँ 5m धन 7 बराबर, एक तो कथन लिखना है इसका तरीका। कथन लिखिए। कथन लिख करके आप देख लेंगे उसमें कि जो काम बाद में हो रहा है उसको जो चीज़ बाद में जुड़ या घट रही है उसको पहले हटाएंगे। हटाने का नियम है, उसको उल्टा करना पड़ेगा। ठीक है ना। जो पहले जुड़ घट रही है उसको, जो पहले जुड़ घट रही है उसको बाद में हटाएंगे। दूसरी बात, जैसे इसमें जो m के ज़्यादा नज़दीक है, नज़दीक जैसे 5 है और दूर 7 है, तो जो दूर वाला है उसको पहले हटाएंगे। ऐसे भी कह सकते हैं। ये मान लीजिए m एक क्या है, एक राजकुमार है। m क्या है, ये चर जो है एक राजकुमार है जिसको इस 5 ने बंदी बना रखा है और अपना एक सैनिक द्वारपाल जो है द्वार पर खड़ा है। ये द्वार पर है और ये इसके साथ में है जिसने इसको बंदी बना रखा है। अब यदि हम इसको छुड़ाना चाहते हैं, m को पृथक करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले द्वारपाल को हटाना पड़ेगा। दरवाजे से जाना है तो पहले द्वारपाल को हटाना पड़ेगा, यानी पहले ये हटेगा तब जाके ये हटेगा। है समझ बात। इस प्रकार से भी कर सकते हैं। इसको दूर मानेंगे, इसको पास मानेंगे। तो दूर वाले को पहले हटाना है। कहने का अर्थ है पहले 7 को हटाने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। देखिए अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 5m धन 7 और राइट हैंड साइड क्या है बराबर 17। दूर वाला है हमारा 7, कह सकते हैं द्वार पर खड़ा है जो वो 7 है और जो पास में वो 5 है, यानी ये दूर है तो इसको हम पहले हटाएंगे। क्या करेंगे, दोनों पक्षों में, अभी 7 यहाँ पर जुड़ रहा है तो 7 घटाने पर, 7 घटाने पर, दोनों पक्षों में से 7 घटाने पर। अभी देखिए 5m धन 7 बराबर 17। ये हमारा समीकरण है पहले से। अगर इधर से 7 घटाएं और इधर से भी 7 घटाएं, फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ता है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर ही रहेंगे। अब देखिए 7 प्लस का माइनस का कट गए, यहाँ बचा हमारे पास 5m और 17 में से 7 घटाए, ये बचा 10। अब इस 5 से भी, ये m को इस 5 से भी पृथक करना है, यानी 5 भी यहाँ से हटाना है। अब 5m है, यानी किस में है, 5 और m के बीच में कोई चिन्ह है छिपा हुआ, ये गुणा होता है। तो हम क्या करेंगे, गुणा का उल्टा होता है भाग, तो 5 का दोनों पक्षों में भाग करेंगे। दोनों पक्षों में 5 से भाग करने पर, 5 से जब भाग करेंगे तो 5m भाग हो जाएगा 5, 10 भाग हो जाएगा 5। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5m/5
और 10/5, ठीक है। अब 5 से 5 कट जाएगा एक बार, यानी कि m एकम a m। 5 से 10 कटेगा 2 बार, m बराबर 2। ये आपका आ गया आंसर। समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये है हमारा 20p/3 बराबर 40। यहाँ देखिए, यहाँ फिर वही बात आ गई कि हटाया किसको पहले जाए। ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड आपका 40 है। अब इसमें देखिए क्या करना पड़ेगा। इसमें p जो चर है उसके साथ 20 भी है और 3 भी है। 3 थोड़ा दूर लग रहा है, 20 थोड़ा पास लग रहा है, तो दूर वाले को पहले हटाइए। 3 के इसमें बटे में है, बटे का मतलब होता है भाग, यानी 3 भाग में है। भाग का उल्टा क्या होता है? गुणा। तो हमें दोनों पक्षों में गुणा करना पड़ेगा। 3 को हटाने के लिए दोनों पक्षों में गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि बटे में है 3, तो गुणा करना पड़ेगा। कितने से गुणा करना पड़ेगा? जिसका भाग हो रहा है उतने से ही गुणा करना पड़ेगा। 3 का भाग हो रहा है तो 3 से ही गुणा करना पड़ेगा। 3 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा? 20p/3 बराबर 40। यहाँ 3 के गुणा करा, यहाँ भी 3 का गुणा करा, 3 से 3 कट गया, यहाँ बच गया 20p और 40 में 3 का गुणा हुआ तो 40 दिया, 3 0 0, 3 चौक 12, 120। अब यहाँ पर 20p बराबर 120 आ गया। अब p से 20 भी हटाना है, तो 20 और p के बीच में गुणा है, क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा है, तो एक छुपा हुआ चिन्ह गुणा का होता है। 20p है तो क्या लिखेंगे? 20 से दोनों पक्षों में भाग करने पर, सीधे 20p है, बटे में 20 कर लीजिए। 120 है, इसके बटे में 20 कर लीजिए। भाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बटे भी कर सकते हैं, तो बटे का मतलब भी भाग ही होता है। 20 से 20 कटा एक बार, तो p एकम p। 20 से 20 छका 120, p बराबर 6। p बराबर 6 आंसर आ गया। इसी प्रकार चौथे में से ये डी प्रश्न है, ये आप कर लेना। बिल्कुल इसी प्रकार का प्रश्न है, इसको हमने जगह छोड़ दी यहाँ पर। अब इसमें प्रश्न नंबर आपका, ये प्रश्न आप 3p/10 बराबर 6 आप स्वयं करेंगे। 4 है प्रश्न नंबर 4 जो है, इसमें भी बहुत सारे समीकरण हैं जिनको आपने हल करना है, डायरेक्ट हल करना है। इसमें बताने वाली कोई बात ज़्यादा है नहीं, लेकिन थोड़ा बता देते हैं। करना वैसे ही है जैसे भी बताया। इसमें देखिए a वाला है, ये लिखा है 10p बराबर 100। 10p बराबर 100 क्या लिखा है? 10p बराबर 100। अब इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है 10p है, जो राइट हैंड साइड बोलते हैं तो दायां पक्ष जो है वो 100 है। ठीक है। अब यहाँ देखिए 10p, सॉरी यहाँ 10p है ना, लेफ्ट हैंड साइड। अब 10 केवल p के साथ 10 है और कुछ नहीं है, तो एक ही बार हमें एक ही चरण का प्रयोग करना पड़ेगा। 10 को हटाने का प्रयोग करना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे हम? अब देखिए 10 से p में क्या हो रहा है, 10 और p के बीच में क्या हो रहा है? बीच में चिन्ह नहीं दिख रहा है, एक छुपा हुआ चिन्ह है बीच में,
वो गुणा का होता है, जो छुपा हुआ चिन्ह होता है, ठीक है ना। तो 10 और p के बीच में एक छुपा हुआ चिन्ह गुणा है, यानी यहाँ 10 और p की गुणा हो रही है। अब इस 10 को हटाने के लिए गुणा का उल्टा ही करना पड़ेगा, तभी ये हटेगा, गुणा नहीं होगी। गुणा का उल्टा होता है भाग। तो दोनों पक्षों में 10 से भाग करने पर, 10 से भाग कर लीजिए, 10p है बटे 10, 10 से भाग करने का मतलब बटे कर लीजिए, 100 बटे 10, 10 से 10 कटा एक बार, तो p एक कम p, 10 से 100 कटा, 10 दशांक की 100, 10 बार, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये समीकरण का हल हो गया, चर का मान आ गया तो समीकरण का हल हो गया। इसी प्रकार देखिए अगला है b। b है इसका 10p प्लस 10 बराबर 100। यहाँ जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है 10p प्लस 10 और राइट हैंड साइड है वो है 100। अब लेफ्ट हैंड साइड में 10p धन 10 है, यानी यहाँ पर दो चरण का प्रयोग करना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए 10p धन 10, यहाँ पे 10 जो है p के साथ जो एक 10 तो ऐसा है जो बिल्कुल पास में है और एक 10 दूर है, तो दूर वाले को पहले हटाएंगे। दूर वाला 10 जो है वो जुड़ रहा है, तो इस दूर वाले 10 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जुड़ने का उल्टा होता है घटना, यानी घटाना पड़ेगा, है ना। दोनों पक्षों में से कितना घटाना पड़ेगा, 10 जुड़ रहा है तो 10 ही घटाना पड़ेगा, 10 घटाने पर क्या हो जाएगा, 10p धन 10 बराबर 100। ये तो हमारा समीकरण है, इसमें से 10 हमने घटाया यहाँ पर, इसमें से भी 10 घटाया यहाँ पर। ये आपको पता ही है कि तराजू के पल्लों के समान है। इसमें अगर एक तरफ से हम एक ही घटाएंगे, दूसरी तरफ से भी घटाना ही पड़ेगा, वरना एक पल्ला एक तरफ झुक जाएगा, बैलेंस नहीं रहेगा। यहाँ बैलेंस रखना है। 10 से 10 कटा, यहाँ बचा आपका 10p, यहाँ से 100 में से 10 घटाए, ये बचा 90। अब देखिए, अब फिर वही बात, यहाँ 10p बराबर 90 हो गया, p के साथ 10 है और 10 और p के बीच में एक छुपा हुआ चिन्ह है जिसे जो गुणा है, तो गुणा 10 की p में गुणा है, जैसे कि यहाँ पर पहले प्रश्न में थी 10 की p में गुणा, यहाँ भी 10 की p में गुणा है। तो यहाँ का क्या करना पड़ेगा, हमें इस 10 को हटाने के लिए गुणा का उल्टा भाग करना पड़ेगा। दोनों पक्षों में 10 से भाग करने पर, 10 से जब भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10p बटे 10 कर लीजिए, 90 बटे 10 कर लीजिए। 10 से 10 कटा एक बार, p एक कम p, 10 से 90 कटा 9 बार, 10 9 90, आंसर हो गया p बराबर 9। ये आपका हल हो गया, ये आपका समीकरण का हल ज्ञात हो गया, ठीक है। इसी प्रकार c है इसका, c बराबर है p बटा 4 बराबर 5। ये एक समीकरण है, इसको हम कैसे हल करेंगे। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड क्या है, वह है p बटा 4 और राइट हैंड साइड क्या है, वो है 5। अब यहाँ देखिए, क्योंकि p के बटे में है 4, इस 4 को हटाना है, वो p के बटे में है। बटे का मतलब होता है भाग,
बटे का मतलब क्या होता है? भाग। यानी P में 4 का भाग हो रहा है, तो भाग का उल्टा क्या होता है? भाग का उल्टा आता है गुणा। या गुणा कर लीजिए। कितने से गुणा करनी पड़ेगी? जो भी करनी पड़ेगी दोनों पक्षों में करनी पड़ेगी। दोनों पक्षों में जितने का भाग होता है उतने की ही गुणा हो, तभी हटेगा वो। 4 से गुणा करने पर 4 से गुणा करेंगे, ये है P बटे 4 बराबर 5। 4 से गुणा करें यहाँ, 4 से गुणा करें यहाँ, दोनों पक्षों में हो गई। 4 से 4 कटा एक बार, P एकम P और 5 चौक हो गया 20। ये आ गया आपका आंसर P बराबर 20। समीकरण का हल आ गया P बराबर 20। इसी प्रकार बहुत सारे प्रश्न हैं इसमें, 8-10 प्रश्न हैं, वो आपने करने हैं। अब ई वाला प्रश्न है हमारा 3P बराबर 6। 3P बटे 4 बराबर 6। ई वाला प्रश्न है। तीन P बटे 4 बराबर 6। अब इसमें देखिए, इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड आपका है 3P बटा 4। राइट हैंड साइड क्या है? वो है 6। अब यहाँ देखिए, यहाँ P के साथ 3 भी है, 4 भी है, 4 बटे में है, 3 गुणा में है, तो पहले जो दूर लग रहा है वो बटे का 4 है। बटे यानी भाग, यानी इस 4 को पहले हटाना पड़ेगा। 4 को हटाने के लिए हमें भाग का उल्टा गुणा करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में 4 से क्या करना पड़ेगा? भाग है उसमें यहाँ बटे में, तो यहाँ गुणा करना पड़ेगा। 4 से गुणा करने पर ये आपका 3P बटे 4 है बराबर 6 है। गुणा 4 कर दिया, गुणा 4 कर दिया। 4 से 4 कटा एक बार, 3P एकम 3P, 6 चौक 24। ठीक है, 6 चौक 24 होता है। अब यहाँ देखिए, P के साथ 3 रह गया जो कि गुणा में है। बीच में छिपा हुआ चिन्ह गुणा का होता है, तो गुणा का उल्टा होता है भाग। इस 3 को हटाने के लिए हमें भाग देना पड़ेगा। 3 को हटाने के लिए भाग करना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों में भाग करने पर कितने का भाग करना पड़ेगा? 3 का गुणा है तो 3 ही का भाग करना पड़ेगा। 3 से सॉरी गुणा लिख दिया, भाग करने पर 3P बटे 3 कर लीजिए, 24 बटे 3 कर लीजिए। 3 से 3 कटा एक बार, P एकम P और 3 अट्ठे 24, P बराबर 8। यह का आंसर। अब देखिए, इसमें जो सवाल हैं और ये आप स्वयं कीजिए। इसे हम आप सारे सवाल बताएंगे तो बड़ा टाइम लग रहा है इसमें। आप स्वयं, आपके स्वयं के करने के लिए भी होना चाहिए, आप स्वयं कीजिए। समय भी लग रहा है, समझ में कुछ नहीं आएगा, है ना? तो इन्हें स्वयं करने का प्रयास करेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, धन्यवाद।